ओम शांति। आज है 1 नवंबर 2020 के अव्यक्त महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली की मुख्य पॉइंट्स पर। आज बाप दादा ने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति बताई। कहा, कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं। नयन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणी रहम दिल की दृष्टि हो, और मुस्कुराहट अर्थात चेहरे की चमक, चेहरे पर सदा संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक हो। यह दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती हैं। फिर बताया, श्रेष्ठ स्मृति व श्रेष्ठ कर्मों के ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है। नयन चैन आदि तो बन गए हैं, अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, अर्थात बाप समान बनने की। जैसे ब्रह्मा बाप लास्ट समय की स्थिति में उपराम हो गए और सदा पर उपकार की विशेषता भी देखी। स्वयं के लिए ना कभी महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की। यही है संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी। बाबा ने कहा, मुरलियां तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। ऐसा मुरलीधर बनना है जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो, उसको भी उससे मुक्त कर नचा दे, हर्षित बना दे। और लास्ट में कहा, बच्चों का मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार की निशानी है जो कहा वह करके दिखाना। हर एक यही सोचे कि यह कल्प की बाजी हमें जीतनी ही है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हर एक के तकदीर के तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं तो कोई तस्वीर हजारों रुपयों के दाम की अमूल्य होती है, कोई साधारण भी होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं। नयन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणी रहम दिल परोपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में यह विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। यह है सदा संतुष्ट रहने की संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। यह दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती हैं। कौन सी दो विशेषता? दृष्टि और मुस्कुराहट। तो आज यही देख रहे थे। तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है। तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। वह कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति। इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई है,
नैन चैन भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, बाप समान बनने की। डबल विदेशी चित्र बनाना ज्यादा पसंद करते हैं ना, तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई, कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ, दूसरे हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने हैं व श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं, यह चेक करना है। अच्छा, अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना, आगे नंबर लेना है व आगे वालों को देख खुश होना है। देख देख खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो। साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्षित हो चलो। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को ही कहते हैं परोपकारी। यह परोपकारी बनना इसकी विशेषता है। स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी होगा। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा, तब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और दूसरों को करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट समय की स्थिति में उपराम और परोपकार, यह विशेषता सदा देखी। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं परोपकारी। यही संपन्नता की और संपूर्णता की निशानी है। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा संस्कार स्वभाव हो उसको भी वश कर दे, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दे, हर्षित बना दे। अभी यह रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की हर बच्चे प्रति शुभ आशा है, वह प्रैक्टिकल में दिखाना। प्यार की निशानी है जो कहा वह करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर होना बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? करेंगे ये ख्याल नहीं करो, करना ही है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमको करना ही है, बनना ही है। कल्प की बाजी जीतनी ही है, पूरे कल्प की बात है तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, यही दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हो क्या? कितना बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। बाकी नई बात क्या है? यह तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है। यह है अटल निश्चय, इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। अच्छा, बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। होस्ट बनकर भी मिलते हैं, गेस्ट बनकर भी आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट है, चमकीला है ना। गेस्ट तो बहुत देखे, लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हैं
तो वे थैंक्स देते हैं। तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की उन सब को गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। सबसे पहली मुबारक किसको? निमित्त दादियों को। बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित बन मेहमान नवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। भगवान भी मेहमान बन आया तो बच्चे भी। जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे वे कितने भाग्यशाली हैं। रथ को भी मुबारक है, क्योंकि यह पार्ट बजाना भी कोई कम बात नहीं। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना यह भी विशेष पार्ट है। लेकिन यह समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है। तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना यह भी विशेष पार्ट कहो या गुण कहो। तो सभी सेवाधारियों में यह भी सेवा का पार्ट बजाने वाली निर्विघ्न रही। इसके लिए मुबारक हो और पद्मा पदम थैंक्स। डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा अच्छी कर दी है। ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी हैं। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी हैं, तो पुरुषार्थ की भी मुबारक और ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। चाहे कहाँ भी हैं, सामने तो थोड़े हैं, लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं। हर एक ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। अब सिर्फ एक बात रही है, समान और संपूर्णता की। दादियाँ भी अच्छी मेहनत करती, बाप दादा दोनों का पार्ट साकार में बजा रही हैं। इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं। सबने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। ऑल राउंड सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है लेकिन वह भी महान है। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों को पहुंचने की विशेषता मुबारक योग्य है। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। सेवा में जो निमित्त हैं उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपने अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं को संभालना यह भी नॉलेज है। याद है ना, ब्रह्मा बाप क्या कहते थे? रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर की बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है। ऐसे नहीं, आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी हो। शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है। इसलिए नॉलेजफुल में ये सब नॉलेज आ जाती है। अच्छा, कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह बाप दादा के सामने हुआ तो उनके प्रति बाप दादा के महावाक्य। बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजा सजाया देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया सभी को शोभनिक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का यह उमंग उत्साह का संकल्प देख खुशी होती है। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। आपने भी पक्का पसंद कर लिया है ना? दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया। बाप दादा के पास हर एक के दिल के
स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। अभी संकल्प में भी ये श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा। इतना पक्का बांधा है ना। कितने जन्मों का वायदा किया। यह ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म तक तो साथ रहेंगे ही। तो कितनी खुशी है। हिसाब कर सकती हो। इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला है। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम कदम पर रखने वाले बनेंगे। वे तो स्थूल पांव के ऊपर पांव रखती हैं, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले। जो बाप का संकल्प वह बच्चों का संकल्प। ऐसा संकल्प किया, एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहाँ वहाँ का ना हो। हर संकल्प समर्थ करना अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए, ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना। क्योंकि वह विमान सर्कमस्टांस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है। तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। तो इस विमान के मालिक होना, सदा यह बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो, तो जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है, उसका वह भी विमान चलता है। बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी नहीं चलता। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। बाप दादा पूछते हैं, सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों के राजा। राजा बन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले, ना कि कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले। जो कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। जब ज्ञान मिल गया कि यह कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी हैं, मैं मालिक हूँ, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकता। कितना भी कोई प्रयत्न करे, लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, यह टाइटल अपना सदा याद रखना कि मैं राजयोगी हूँ। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है, तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाती है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। सर्व शक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फक्र रहे कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। ये फक्र अनेक फिक्रों से पार करा देता है। फक्र नहीं तो फिक्र ही फिक्र है। तो सदा फक्र में रहे, वरदानी बन वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो, कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। अच्छा, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखुट खजाने के मालिक बन गए, ऐसे खुशी का अनुभव करते हो। क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं। सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा है, सदा बाप के प्यारे हैं, इस नशे में रहो। जैसा बाप वैसे बच्चा। कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना। ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। तीसरा,
सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं। रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः आकर्षित करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ, कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। याद की, शक्तियों की, गुणों की ये सब खुशबू सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है, तो कितने सिकिलधे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वरदान, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।